प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक रशियन नॉवेलिस्ट थे, यानी नॉवेल लिखते थे, जो एक रशिया के रहने वाले व्यक्ति थे और उनका नाम था फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की। फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की। और इन्होंने 1866 ईस्वी में, कई साल हो गए, 1866 एडी में इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी। और भी कई नॉवेल्स लिखी थी, लेकिन एक उनकी नॉवेल किताब जो उन्होंने लिखी वो काफ़ी मशहूर हुई और उस किताब का नाम था द गैम्बलर, यानी जो जुआ खेलता है। और वास्तव में ये नॉवेल सिर्फ नॉवेल ही नहीं थी, कहानी ही नहीं थी, लेकिन उनके अपने जीवन की आत्मकहानी थी। और जिसमें वो एक जुए खेलने वाले का जो उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो सोच है, वो क्यों गैम्बलिंग करता है, क्यों जुआ खेलता है, और क्यों वो एक जुआ उसके लिए एक आदत बन जाती है। जैसे शराब एक बुरी आदत बन जाती है, एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी जुआ आदत बन जाती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। उसको इंग्लिश में कहते हैं कंपल्सिव एडिक्टेड गैम्बलर। तो वो अपना खुद का अनुभव बताते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही जुआरी थे। वो बताते हैं कैसे उनको कुछ न कुछ उत्साहित होने के लिए वो जुआ खेलते थे। वो अपने आप को समाज में बहुत छोटा समझते थे, अपनी दृष्टि में छोटा समझते थे। तो कहते थे ये कुछ कारण थे जिसके कारण मैं जुआ खेलने लगा और फिर जुआ का मैं गुलाम बन गया। इस किताब के द्वारा वो पैसे भी कमाना चाहते थे, क्योंकि उनकी आदत अभी तक छूटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो औरों को जो इस आदत के गुलाम बन सकते थे उनको चेतावनी देना चाहते थे। और बहुत सारे जवान लोग जुए के गुलाम बन जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। अमेरिका में ऐसी जगह है जहां पर गैम्बलिंग पूरा ऑफिशियल है, लीगल है। बड़ी बहुत सारी मशीन्स होती हैं नेवाडा स्टेट में, लास वेगास में। लोग गैम्बलिंग के लिए ही वहां छुट्टी मनाने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जुआ ही एक पाप है, बहुत सारे पाप है जिनमें कई लोग उन पापों के गुलाम बन जाते हैं। जैसे शराब है, ये भी एक उदाहरण है, जुआ भी उदाहरण है, और भी घिनौने काम है जिसके लोग गुलाम बन जाते हैं। ये एक स्टडी बताता है कि कोई भी जो जुए का गुलाम होता है वो 10 से 12 लोगों को प्रभावित करता है, चाहे अपने साथ जो काम करते हैं दफ्तर में उनको, या उसके कॉलेज में, स्कूल में, या परिवारजनों में, उनको भी वो जुए में खींच के ले आता है। और जो जुए के इस प्रकार से गुलाम हैं उनको ड्रग की प्रॉब्लम हो जाती है, शराब भी पीने लगते हैं, और कई बार वो आत्महत्या करने की भी सोचते हैं। और अपना इस जुए का आदत को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो एक आदत बन गई है, तो उनको पैसा चाहिए, तो कई बार ये चोरी, डकैती और ऐसी चीजें भी करते हैं। तो क्या जो जुए का गुलाम है, क्या उसके लिए कोई आशा है? क्या वो छूट सकता है ना? ना सिर्फ जुए के लिए, कोई भी पाप क्यों ना हो, हर एक पापी के लिए, जो सबसे गिरा हुआ पापी है प्रभु यीशु मसीह में, उसके लिए भी आशा है। बाइबल ऐसे व्यक्ति को भी आशा देती है। जुए का पाप ये एक भयंकर पाप है, लेकिन व्यक्ति इसमें से छूट सकता है। परमेश्वर उसको क्षमा कर सकता है अगर वो व्यक्ति क्षमा चाहता है।
और उसको एक नया और अच्छा जीवन दे सकता है। ऐसे कुछ लोग थे। कुरिन्थ नाम एक जगह यूनान थी, यूनान में एक कुरिन्थ नामक जगह थी, और वहां पर कुछ लोग थे जो कई सारे पापों में पड़े हुए थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के समाचार को सुना और उनका जीवन बदला। तो जिस प्रभु यीशु के दास के द्वारा उनका जीवन बदला था, वो उनको लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी यानी अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, मैं कुछ अपने शब्दों में बता रहा हूं। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना झूठे उपासक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। एक तौर से पौलुस, जो यहां पर प्रभु यीशु का दास है, उनको एक फ्लैशबैक में ले जाता है कि देखो, ऐसा तुम्हारा जीवन था पहले, तुम ऐसे भयंकर पापों में पड़े हुए थे, लेकिन अब तुम धोए गए हो, पवित्र किए गए हो, धर्मी ठहराए गए हो। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना बहुत बड़ी बात है। उसका अर्थ है मानो कि तुमने कभी पाप किया ही नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? जब एक पापी प्रभु यीशु के लहू से धुल जाता है तो यह बात संभव होती है परमेश्वर की दृष्टि में। और जो ये कुरिन्थ के लोग थे, ये इन सारे पापों में बंधे हुए थे। वैश्यागामी, झूठी उपासना, परस्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले। मैं सोचता हूं जुआ अंधेर करने वाले काम में माना जा सकता है। तो एक जुआरी भी ऐसी ही क्षमा जैसे कुरिन्थ के लोगों ने पाई थी, वो पा सकता है। एक जुआरी भी यीशु के लहू से धुलकर एक नया जीवन पा सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब पापियों के लिए, पूरे जगत के लिए अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दे दी, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, हमसे प्रेम करता है, नहीं चाहता है कि हम अपने पापों में नाश हो जाए। इसलिए उसने अपना बलिदान दिया और मृतकों में से तीसरे दिन फिर जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, मरा हुआ ईश्वर नहीं है। वो जीवित सच्चा परमेश्वर है। और जब एक जुआरी सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु की इस आज्ञा को मानता है, प्रभु यीशु पर, उसके बलिदान पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर की सहायता उस तक पहुंचती है। परमेश्वर का आत्मा उसको मदद करता है उस पाप से निकलने के लिए, चाहे जुआ पाप हो, चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो। लिखा है वचन में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु आपको सामर्थ देगा जिसके द्वारा आप सब कुछ कर पाएंगे, उस भयंकर बंधन से निकल पाएंगे। और जो ऐसे पापों में होते हैं उनको यह बात समझनी है कि वो पाप पूरी तौर से छोड़ना है। कोई ऐसे होता नहीं है कि संतुलन वाला जुआ खेलने वाला या संतुलन वाला शराबी, ना, ये तो पूरी तौर से छोड़ना ही पड़ता है। चाहे वो परस्त्रीगामी हो व्यक्ति, चाहे वो पुरुषगामी हो, वैश्यागामी हो, ये इसके साथ समझौता नहीं कर सकते। इन पापों को त्यागना है और इसके लिए परमेश्वर मदद करता है, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता देता है। वचन कहता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष
सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जुए के द्वारा आया हुआ पैसा बड़ी कमाई नहीं है। कई बार एक व्यक्ति की संगति उसको ऐसी चीजों में खींच ले जाती है। बाइबल कहती है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इसलिए बुरी संगति छोड़नी है। ये पश्चाताप का एक हिस्सा है। ना केवल पाप को मानना, परंतु पाप को त्यागना परमेश्वर की मदद से। आप ये ताशों की एडवर्टाइजमेंट सामने आती है, जैसे रमी, ताश के साथ जो खेला जाता है पैसे से। कुछ लोगों को कमिटीज डालने में बहुत मजा आता है ना। कुछ लोगों को लॉटरी खरीदने में बहुत मजा आता है और धीरे धीरे वो उसके आदी बन जाते हैं, है ना। तो इन सारे पैसे के लोभ वाले पापों से और कोई भी पाप से हमें सच्चा पश्चाताप करना है। प्रभु यीशु है जो क्षमा करेगा, मदद करेगा उससे आजादी पाने के लिए। आप सोचते होंगे बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए चाहे जुआ हो, चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए और उसको अपने हृदय में बुलाएं। मुझे नहीं मालूम किस व्यक्ति के लिए जो जुए में बंधा हुआ है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।